हेलो एमए सेकेंड सेम। आज हम लोग मेन फीचर्स ऑफ गुप्ता टेम्पल्स पढ़ेंगे बच्चों। हम लोग फोर्थ यूनिट के टॉपिक्स पे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। फोर्थ यूनिट के कुछ टॉपिक्स अभी जो उससे रिलेटेड है टेम्पल आर्किटेक्चर से, वो हम लोग 2-3-4 टॉपिक बचे उसको डील करेंगे। तो आज हम लोग मेन फीचर्स देख रहे हैं। मेन फीचर्स ऑफ गुप्ता टेम्पल, गुप्तकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएँ। तो इसमें आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि मंदिरों का निर्माण कुछ चरणों में हुआ है। पहले केवल एक चबूतरा जैसा बना दिया जाता था, फिर उसमें देव प्रतिमा रख दी जाती थी, फिर उसके सिक्योरिटी के लिए छत्र वगैरह लगा दिया जाता था, फिर संभवतः धूप और वर्षा से बचाने के लिए छत्र की जगह पर परकोटा जैसा, मतलब कि चारों तरफ एक कमरे जैसा चारों तरफ से बनाने की प्रारंभ हुआ। और फिर धीरे धीरे मंदिरों के अंदर शिखर का अस्तित्व आने लगा, सभा मंडप का आने लगा। और गुप्त काल के ही मैच्योर फेज़ में जो मंदिर होते हैं उसके स्थापत्य के समस्त प्रतिमान जो होते हैं, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, वो निर्धारित हो गए। तो स्टैंडर्ड्स निर्धारित होने से क्या है कि डेकोरेशन कम ज़्यादा दूसरे कालों में होता रहा, लेकिन प्रतिमान निर्धारित होने से कि एक शरीर की भांति जो संकल्पना होती है मंदिर की, कि ग्रीवा कहाँ है, मुख कहाँ है, उसका वक्षस्थल कहाँ है, ये जो पूरा एक जो शरीर की भांति देव जो मंदिर की संकल्पना होती है आर्किटेक्चर की, वो सारे प्रतिमान जो थे कि ये इतना होगा, इसका अंगुल इतना होगा, ये अंगुल इसका ये होगा, ये मानदंड और प्रतिमान का निर्धारण गुप्त काल के मैच्योर फेज़ में हो गया था। और फिर इसके बाद के कालों में हमें इसमें वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस बदलती चली गई। तो गुप्त काल महत्वपूर्ण काल है मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से, और जितना वर्क आर्किटेक्चर का गुप्त काल में हुआ है, इसके पूर्ववर्ती कालों में मंदिर स्थापत्य पे ना के बराबर काम हुआ है। तो हम लोग आज इसको देखेंगे बच्चों डिटेल में। देखिए, हेडिंग डालिए मेन फीचर्स ऑफ गुप्ता टेम्पल, गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमुख गुण, ये आपके टॉपिक है। गुप्ता टेम्पल्स आर द स्टार्टिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर बिटवीन द 4th to 6th century AD, and different type of temples developing and a developed mature phase temple style came in existence। देखिए, चौथी शताब्दी से लेकर के छठी शताब्दी ईस्वी तक गुप्त काल में मंदिरों का पूर्ण विकास हुआ, और इस पूर्ण विकास के कारण मंदिर स्थापत्य अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच गया। अब आता है मेन पार्ट्स ऑफ गुप्ता टेम्पल। गुप्तकालीन जो मंदिर बनते थे उनके प्रमुख अंग कौन कौन से होते थे, यही उसकी विशेषताएं भी हैं। सबसे पहले जगती अधिष्ठान या प्लेटफॉर्म। अगर हम मंदिर को नीचे से शुरू करें तो जो चबूतरा होता है इसको जगती कहा जाता है, इंग्लिश में इसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है, और शुद्ध हिंदी में इसको अधिष्ठान कहा जाता है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑन विच द टेम्पल एंड हैव वॉज कंस्ट्रक्टेड। एक बेस बना करके नीचे के सरफेस से थोड़ी ऊंचाई पर ला करके एक चबूतरे के स्टाइल का प्लेटफॉर्म बन जाता था, और फिर उसके ऊपर पूरा मंदिर कंस्ट्रक्ट होता था। इन गुप्ता पीरियड दिस जगती वॉज डेकोरेटेड। बाद में इस जगती को पहले सामान्य होता था, फिर जगती के चारों तरफ के जो हिस्से होते हैं उसको अलंकृत किया जाने लगा। अप्रॉक्स दिस हाइट वॉज नियर 2 to 3 फीट। 2 से 3 फीट की हाइट जो है इसकी प्रतिमान के रूप में मानी गई थी। हालांकि जो कुछ मंदिर हैं जो गुप्त काल के बाद के हैं, एलोरा वगैरह के, उसमें आप लोग देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म की हाइट कई फीट, मतलब 9 या 10 फीट के करीब हो जाती है, तो वो अपना विषय नहीं है। द स्टेयर्स वर ऑल्सो अवेलेबल ऑन जगती। इस 3 फीट की हाइट को कवर करने के लिए स्टेयर्स लगी रहती थी, सीढ़ियाँ लगी रहती थी। तो इस प्रकार हम आज भी किसी मंदिर में जाएंगे, आप प्रायः आप प्लेटफॉर्म के पास ऐसी सीढ़ियाँ देखेंगे। तो इसका शुरुआत इसीलिए हुआ था कि सामान्य स्तर जो होता है ज़मीन से, उससे ऊँचा उठा करके मंदिर को बनाया जाए, क्योंकि ये देवस्थल है। फिर है गर्भगृह। It was the main room of the temple in which the entrance was at one side and other 3 sides were covered with the wall। देखिए, ये मुख्य जो गर्भगृह जिसको कहते हैं, जहाँ पर हमारी देव मूर्ति स्थापित होती है, उसको कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि ये सबसे मुख्य कमरा भी होता है, और इसमें जो प्रवेश द्वार के अतिरिक्त 3 साइड से दीवारों द्वारा उसको घिरा रहता है। इनिशियली these walls were simple but later and these walls were decorated with sculptures।
ये जो दीवारें थी पहले तो सिंपल बनाई जाने लगी, साधारण रही, लेकिन फिर गुप्त काल में ही इन पर भी देव मूर्तियों का अलंकरण करने लग गए। जैसे कि मान लीजिए शिव मंदिर है तो शिव परिवार की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो दीवारों पर अलंकृत करने लगे। बाहरी साइड भी दीवार की अलंकृत की जाने लगी और उस पर अप्सराएँ, किन्नर और दूसरे अन्य स्कल्पचर्स बनने लगे। अदर देन डाइटीज़ डिफरेंट अप्सरास एनिमल्स बर्ड्स वर ऑल्सो गिवन। इसके अतिरिक्त अप्सराएँ हैं, पशु हैं, किसी भी प्रकार की चिड़ियाँ हैं, बेलें हैं, ये सब भी उत्कीर्णित की जाने लगे। इन देवगढ़ दशावतार टेम्पल, इन देवगढ़ दशावतार नर नारायण शेषाशाही विष्णु एंड सम अदर सीन्स वर डेकोरेटेड। ये दीवारों पर जो चीज़ें डेकोरेशन का बता रहे हैं, इसमें आप देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शेषाशाही विष्णु की मूर्ति और ये जो जितने मैंने बताए ये सारे ही सीन जो है दीवारों पर अलंकृत हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा आता है मंदिर का एंट्रेंस या प्रवेश द्वार। इनिशियली एंट्रेंसेस वर सिंपल, लेटर दोज वर ऑल्सो डेकोरेटेड विद गंगा एंड यमुना स्कल्पचर। देखिए पहले तो ये भी साधारण बनाए जाते थे, लेकिन फिर उसमें भी कलाकारों को लगा कुछ नया करना चाहिए तो गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाने लग गए और फिर उसमें और भी ज़्यादा अलंकरण शुरू हो गया। इन अहिछत्र इन शिवा टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड अ ह्यूमन शेप्ड गंगा यमुना स्कल्पचर वर गिवन। जो है अहिछत्र में जो एक शिव मंदिर है गुप्तकालीन, उसमें एंट्रेंस पे प्रवेश द्वार के दोनों ओर गंगा यमुना, जो कि एक तरह से कहना चाहिए एक गंगा यमुना का अभिप्राय मैं आपको बताती हूँ कि क्या जैसे कि मंदिर में प्रवेश करते अपने पैरों को स्वच्छ करके धो करके आते, तो वहाँ पर गंगा और यमुना का अस्तित्व यही है कि एक तरीके से आपने मानसिक रूप से स्वच्छ हो गए, आप गंगा और यमुना का स्नान कर लिया है, अब आप देव प्रतिमा के पास जा कर के पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो उनका बड़ा महत्व होता था इन मूर्तियों का। और फिर इन मूर्तियों को भव्यता देने के लिए आपको ये उदाहरण जो मैंने बताया क्षेत्र के मंदिर में ह्यूमन शेप्ड मतलब कि आदम कद मूर्तियाँ गंगा और यमुना की बनाई गई। लेटर एंट्रेंसेस बिकेम एट अ ग्रैंड लेवल विद मैनी द्वार रक्षका प्रतिहारी शाखा एंड गणा लीव्स एंड ब्रांचेस। यहाँ पे लीव्स की पहले LEAVES कर लीजिएगा बच्चों। देखिए उसके बाद अब जो द्वार थे उनको और अधिक डेकोरेशन बढ़ाने लग गए। उनके जो द्वार रक्षक जो हैं वो द्वार रक्षकों को, जिनको प्रतिहारी शाखा भी कहा जाता है, वो बढ़ने लग गए। गणों की मूर्तियाँ जो हैं वो गढ़ एक तरह से रक्षक कहे जाते। तो भाई जैसे एक आदमी खड़ा रहता है अपने महल की रक्षा में, तो ऐसे भगवान भी हमारे देवातिदेव हैं, तो उनके लिए भी रक्षा के लिए प्रतिहार या गढ़ खड़े रहने लग गए। फिर बहुत सारी पत्तियों और ब्रांचेस से डेकोरेशंस होने लगे। तो कहने का मतलब है कि जो एंट्रेंस होते थे शुरू में साधारण और रखे जा रहे थे, वो एंट्रेंसेस में भी कलाकार जो है अपनी कलाकारी नक्काशी करने लगा। कटनी इज द टेम्पल ब्रांचेस एंड फ्लावर्स वर गिवन इन एंट्रेंस। कटनी के मंदिर में, गुप्तकालीन मंदिर में, हमें एंट्रेंस से बहुत सुंदर सी लता बेल पत्र वगैरह का दिखाई देता है। अगला पार्ट आ जाता है मंडपा। बिफोर द गर्भगृह अ मंडप विद पिलर्स मेड इन सांची टेम्पल नंबर 17 इज़ आल्सो सिमिलर टेम्पल। देखिए मंडप जो होता है किसी भी मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण स्थल होता है, क्योंकि यही वो जगह होती है जब देवता के सम्मुख बैठ करके भक्त जो है वो पूजा करता है। सिमिलरली यज्ञ या कुछ और भी अगर धार्मिक कार्य होते हैं वो भी इसी मंडप में संपन्न होते हैं। तो जो मंडप है वो टेम्पल नंबर 17 जो सांची का बताया गया वो ठीक वैसे ही है कि जो देवता तो गर्भगृह में बैठा है, उसके सामने का मंडप जो है वो मंडप है, वहाँ पर सारे कृत्य या कार्य होते हैं। लेटर दिस मंडपा वॉज मेड इन अ टेम्पल एंड मेक प्रदक्षिणा ईजी। देखिए फिर बाद में जगह की कमी के कारण और ईश्वर के मतलब जैसे होता है ना कि आपका गर्भगृह में ज़्यादा आदमी रहना चाहता है मंडप के बजाय, तो उन्होंने प्रदक्षिणा करना, भगवान की प्रदक्षिणा का भी अपना महत्व धार्मिक, तो प्रदक्षिणा पथ में उस मंडप को मर्ज कर दिया। मतलब थोड़ी सी जगह सामने गर्भगृह के छोड़ करके शेष जगह जो थी वो प्रदक्षिणा पथ में ले ली, जिससे कि जो भगवान है उनकी परिक्रमा लगाना भक्त के लिए आसान हो जाए। उसके बाद ये पीक पर शिखर, इस पे भी काम चालू हो गया। एट द टॉप ऑफ द टेम्पल
इज़ इन अ पिरामिड एंड ए कॉनिकल शेप। धीरे धीरे पहले सपाट थे। भीतरगांव का जो कानपुर गुप्तकालीन मंदिर है उसके ऊपर कोई शिखर नहीं है, वो सपाट है, लेकिन फिर शिखरों पर काम चालू हो गया और ये देखा जाने लगा और वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है कि जितना आगे ऊपर पिरामिडिक होगा या कॉनिकल होगा या नुकीला होगा शिखर, उतनी ज़्यादा जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो सीधे अंदर आएगी। तो ईश्वर को या मूर्ति को एनर्जी नहीं चाहिए, आप जब वहाँ पूजा करेंगे तो वो एनर्जी आपके अंदर आएगी। ये शिखरों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसको समझ करके गुप्तकालीन लोगों ने इस तरह के शिखरों पर काम करना शुरू किया। और उसके बाद पहले कम हाइट होती थी, लेकिन फिर हाइट बढ़ाने का भी एक ट्रेंड हो गया, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइटेड होता था दूर से उतना ही दर्शन सुलभ हो जाया करता था। इसीलिए कई लोग शिखर दर्शन का भी कहते हैं महत्व उतना ही होता है जितना देव दर्शन का अंदर जाकर। तो शिखर दर्शन क्यों? क्योंकि आपने शिखर से ही भगवान के दर्शन कर लिए। एट द टॉप आमलक, कलश एंड छत्र वर ऑल्सो गिवन। वही छत्र जो भगवान के ऊपर शुरू में रखा जाता था, उस छत्र की संकल्पना ऊपर आकर के शिखर पे चली गई, मतलब सिंबॉलिक हो गया वो चीज़। और आमलक और कलश ये सभी जो हमारे हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक हैं, उनको भी स्थान शिखर पर मिलने लगा और फिर गुप्तकालीन शिखर एक अपने प्रतिष्ठित अवस्था में पहुंच गया। द पीक गिव्स द मोटिव एंड अपलिफ्टमेंट अवरसेल्फ द डार्कनेस एंड टू मटेरियलिस्टिक वर्क। जो शिखर होता है वो इस बात की मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है कि हमें इस शिखर की भांति, जैसे शिखर ऊपर की ओर जा रहा है, वैसे ही हमको भी इस अज्ञानी संसार को छोड़ करके और अपनी जो चरम लक्ष्य है या डार्कनेस है, यहाँ का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का या भौतिक संसाधनों से अपने को हटाकर ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। टेम्पल इन गुप्ता पीरियड वर इन 2 टाइप्स। अब ये जो हमने अंग देखे, ये मंदिर के स्पेसिफिक अंग थे गुप्त काल में जो डेवलप हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि गुप्त काल में किस प्रकार से मंदिर बन रहे थे। तो 2 प्रकार के मंदिर हमको दिख रहे हैं। पहले तो केव टेम्पल से, जो रॉक कट टेम्पल थे। हम लोगों ने बहुत सारे रॉक कट टेम्पल अभी लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स में पढ़े भी हैं। उसके बाद आर्किटेक्चरल टेम्पल, जो कि टेम्पल आर्किटेक्चर को आधार बना करके ही बनाया जाता था ब्रिक्स और स्टोन की सहायता से। जो रॉक कट है उसमें तो बड़ी सी रॉक को काट करके टेम्पल बन गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रिक्स या ईंटों से या पत्थरों से पूरा का पूरा मंदिर ही निर्मित हो रहा है। टेम्पल इन द शेप ऑफ चैत्य लाइक अ हाफ सर्कल। और फिर कई जगह पर जहाँ पर स्थान की कमी या आवश्यकता के अनुसार जो भी होती है, उसके अनुसार टेम्पल को, जैसे चैत्य होते हैं उसकी भांति भी आधे सर्कल में, जैसे यू होता है, यू के शेप में भी मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हमें दिखता है। ये बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर का प्रभाव भी हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन मंदिर में इस वाले पैटर्न में दिखाई देता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर टेम्पल के कुछ ऐसे हैं जो शुरुआती दौर के बने हैं, जिसमें इन विच बोध स्तूपा एट सांची टेम्पल नंबर 17 ये गुप्तकालीन है। तिगवास विष्णु टेम्पल, नचना कुठार टेम्पल, शिव टेम्पल भूमरा है, ये भूमरा है, आर गायब हो गया, इसका भूमरा कर लीजिएगा। विष्णु टेम्पल एट पिपरिया है एंड दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ है। उसके बाद बोध गया बुद्ध टेम्पल है। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो ये सारे मुख्य, मैंने मंदिरों के केवल नाम लिखे बच्चों। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी ज़्यादा तो यू डोंट नीड टू गिव द डिटेल ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि आपके सिलेबस में मेन फीचर्स ऑफ गुप्ता टेम्पल है, ना कि गुप्ता टेम्पल्स के बारे में पूरा बताइए ये है। तो दिस इज़ सफिशिएंट। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैटर और बढ़ाना है हमको, तो इन मंदिरों के ऊपर 3-3, 4-4 लाइन अगर आप लिख लेंगे तो आपको खूब सारा मैटर हो जाएगा। तो बच्चों ये सारा सब गुप्ता का पूरा हो गया है, तो इसके आधार पे आप लोग लेक्चर बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर द सेशन।